इस स्टोरी के थंबनेल ने आपको बहुत चौंकाया होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी को डीपी यादव को फोन करना पड़ा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी उनकी सियासत की धारा एकदम अलग और बाहुबली डीपी यादव की सियासत की धारा एकदम अलग। फिर आखिर दोनों कहां एक जंक्शन आया जहां दोनों मिल गए? ऐसा क्या हुआ? ये बात है साल 1998। अब 1998 में पूरे देश में होते हैं लोकसभा चुनाव। डीपी यादव 1996 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर संभल लोकसभा सीट से सांसद चुने जाते हैं। यानी उस वक्त डीपी यादव सिटिंग सांसद। डीपी यादव भले ही उस वक्त बहुजन समाज पार्टी से सांसद थे, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत में सफलता मुलायम सिंह यादव के साथ ही पाई। जब समाजवादी पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था 1989 में, तब जनता दल के टिकट पर मुलायम सिंह यादव लड़ते थे। मुलायम सिंह यादव के कहने पर और मुलायम सिंह यादव का प्रश्रय था डीपी यादव को सियासत में, तो डीपी यादव को टिकट मिलता है बुलंदशहर। डीपी यादव जीत जाते हैं और मुलायम सिंह यादव की कैबिनेट में, क्योंकि नेताजी 1989 में ही मुख्यमंत्री बन गए थे और अजीत सिंह जो कि जयंत चौधरी के पिताजी हैं, उनका सीएम बनने का सपना मुलायम सिंह यादव ने तोड़ा। तो 1989 में मुलायम सिंह यादव सीएम बन जाते हैं, डीपी यादव उनकी कैबिनेट में आ जाते हैं और बुलंदशहर से फिर वो आगे भी चुनाव जीतते रहते हैं। इस बीच 1996 के लोकसभा चुनाव में संभल से डीपी यादव का मन थोड़ा राजनीतिक डेविएट होता है और वो चले जाते हैं बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ते हैं और संभल से जीत जाते हैं डीपी यादव। फिर आता है 1998 का चुनाव। डीपी यादव को नॉमिनेशन से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले पता चलता है कि मुलायम सिंह यादव ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है संभल से। डीपी यादव के लिए यह खबर सियासत की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और शॉकिंग न्यूज, क्योंकि उस वक्त डीपी यादव और मुलायम सिंह फिर से करीब आना शुरू हो गए थे और डीपी यादव पार्टी बदलने को भी तैयार थे। वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर संभल से चुनाव भी लड़ सकते थे, क्योंकि तब वो बसपा के सिटिंग सांसद थे। लेकिन डीपी यादव ने जब मुलायम सिंह का ये वाला दाव देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा, अरे नेताजी ने कुछ बताया भी नहीं, इतने मेरे करीबी, मैं उनका इतना करीबी, नेताजी ने कुछ बताया नहीं और संभल से आके पर्चा भर दिया, अब संभल से लड़ेंगे। दरअसल इस पूरी राजनीतिक साजिश के पीछे थे अमर सिंह जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के दिमाग में यह भरोसा डाल दिया था कि यादव वोटर्स के बीच डीपी यादव की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है और यादवों के सबसे बड़े लीडर आप, और ऐसे में अगर डीपी यादव को अभी नहीं रोका गया तो फिर आप आगे नहीं रोक पाएंगे। अब डीपी यादव को रोकने की ताकत उस वक्त समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक आदमी है, वो थे खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव को अमर सिंह की बात में दम लगा, उन्होंने संभल से पर्चा भर दिया। तब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार। मुलायम सिंह यादव ने जब पर्चा भरा तो डीपी यादव के होश उड़ गए। वो एकदम हैरान परेशान कि एक सिटिंग सांसद करे तो करे क्या। डीपी यादव ऐसे ही एक दिन हैरान परेशान बैठे हुए थे, अचानक उनके सहयोगी बताते हैं कि आपके पास दिल्ली से फोन है। डीपी यादव कहते हैं किसका? तो पता चलता है कि रंजन भट्टाचार्य जो अटल बिहारी वाजपेयी के दामाद थे और उस वक्त अटल जी जो बड़ी गोपनीय बातें करते थे या किसी सांसद से कुछ कहना हो, किसी दूसरे पार्टी वालों से बात करनी हो या कुछ अहम फोन आता, वो रंजन भट्टाचार्य रिसीव करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी से बात कराते थे। डीपी यादव को ये पता था। डीपी यादव समझ गए कि रंजन भट्टाचार्य फोन पर तो हैं, लेकिन बात करना चाहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि डीपी यादव जी, अब आपसे अटल बिहारी वाजपेयी बात करेंगे। अब आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी एक तरफ फोन कॉल पर और दूसरी तरफ डीपी यादव। अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, हाँ जी यादव जी, क्या हाल चाल है? ये संभल से तो पर्चा भर दिया मुलायम सिंह यादव ने, चुनाव लड़ना चाहते हैं? डीपी यादव ने कहा कि अब सियासत में है, चुनाव लड़ लें, सिटिंग सांसद भी हैं, चुनाव तो लड़ना चाहते हैं। तब अटल जी ने कहा, तैयारी करिए और संभल से लड़िए, यानी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लड़िए। डीपी यादव इशारा समझ चुके थे। फिर डीपी यादव ने कहा कि अब तो 2 ही दिन बचे हैं, कैसे ये सब इतनी आनंद फानंद में, कैसे क्या होगा? डीपी यादव बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे कहा कि मैंने सुषमा स्वराज जी को बोल दिया, वो आपके लखनऊ जाने की व्यवस्था और कुछ फॉर्म इलेक्शन का जो होता है वो सब मैनेज हो जाएगा, मतलब जो प्रक्रिया है वो सब हो जाए, इलेक्टोरल जो प्रक्रिया है। डीपी यादव तैयार हो गए। अब इसके बाद अखबारों की हेडलाइन सिर्फ भारत में नहीं, विदेशी मीडिया तक थी कि संभल में पूरे भारत का सबसे इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने जा रहा है। और अगर जानते हैं आप किस एक फैक्ट से समझ सकते हैं कि संभल का जो इलेक्शन है वो यार वैसा इलेक्शन हुआ ही नहीं।
उस 1998 के इलेक्शन में जो वोटिंग परसेंटेज था वो रिकॉर्ड टूटा ही नहीं। 70% से ऊपर वोटिंग हुई थी संभल में। ये आप देखिएगा, सोचिए कितना हाई प्रोफाइल चुनाव था। डीपी यादव बताते हैं कि विदेशी मीडिया भी उसे कवर करने आया था, खेतों में विदेशी मीडिया चल रहा था। अब लड़ाई हो गई, डीपी यादव बना मुलायम सिंह यादव की। पूरे देश की नजर इस सीट पर। कल्याण सिंह उस समय यूपी के सीएम थे, तो उन्होंने डीपी यादव के पक्ष में रैली कर दी। माहौल डीपी यादव के पक्ष में बन गया। चुनावी पंडितों को लगा कि इस बार सियासत में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो इससे पहले नहीं हुआ। यानी साफ साफ कहें तो उन्हें लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव 1998 का चुनाव हार सकते हैं। अब मुलायम सिंह यादव ने इस बीच एक ऐसा दाव चल दिया जिसकी कल्पना कल्याण सिंह को भी नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं थी। मुलायम सिंह यादव ने कुछ विधायक तोड़े और सीधे पहुंच गए उत्तर प्रदेश के गवर्नर के पास। एक कागज दिखाया कि इतने इतने विधायकों का दस्तखत है, इतने विधायक का समर्थन हमारे पास है, ये सरकार गिरा दीजिए, भंग कर दीजिए सब। वही हो गया। चुनाव से पहले ये होता है, तो जब वोटर है वो देखेगा यार ये तो सरकार तो गिर गई है, तो इस सरकार को वोट करने का मतलब क्या, एक माइंडसेट जाता है जो कि स्विंग वोटर्स होते हैं। और डीपी यादव कहते हैं कि इसका फायदा मुलायम सिंह यादव को मिल गया। डीपी यादव ये भी बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार गिराने की जो पूरी प्लानिंग की थी वो सिर्फ इसलिए कि संभल लोकसभा सीट जीत जाए। और ये जो मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूं कि अटल जी का फोन आया, फिर उसमें सुषमा जी की भी एंट्री होती है और डीपी यादव को फोन आता है, ये सब बातें, इन बातों के सोर्स खुद डीपी यादव हैं, जो वो अक्सर इन्होंने इस बातों का उल्लेख डीपी यादव ने इंटरव्यू और पॉडकास्ट में किया है। अब जब संभल के चुनाव नतीजे आते हैं तो मुलायम सिंह यादव जीत जाते। डीपी यादव की 1998 के चुनाव में हार होती, लेकिन इस शानदार इलेक्शन फाइट का उनको इनाम मिलता है। निर्दलीय के तौर पर राज्यसभा से सांसद बन जाते हैं। तो सबको पता होता है कि बैकिंग बीजेपी की है। फिर 2004 में बीजेपी एकदम फ्रंट पर आकर डीपी यादव को राज्यसभा का सांसद बनाती है, लेकिन इतना विरोध होता है कि कुछ दिन बाद बीजेपी को भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं। डीपी यादव के बारे में उस वक्त ऐसे चर्चाएं थी कि गुनाहों की गली से होते हुए सत्ता की हवेली तक का सफर डीपी यादव ने तय किया। डीपी यादव में अब डीपी यादव के परिवार के लोग देश के हाई प्रोफाइल मर्डर केस से भी जुड़े, उनका नाम आया, सजा भी हुई। डीपी यादव कैमरे के सामने कबूलते हैं कि जो न्यायालय ने फैसला दे दिया है उसके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगा। डीपी यादव ये भी इनकार करते हैं कि वो कोई माफिया, कोई बाहुबली, कोई ऐसे क्रिमिनल नहीं थे, वो बस राजनीति में सेवा करने। लेकिन डीपी यादव का ये बयान एक तरफ और उनके खिलाफ जो बोलते हैं वो आज भी अपने स्टैंड पर कायम। यानी डीपी यादव खुद को अपने ऊपर लगे तमाम तरह के आरोपों से बरी करते हैं, लेकिन कानून से जुड़े लोग, उस दौर के जो सियासत को जानने वाले हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बताते हैं कि डीपी यादव की कितनी तूती बोलती थी और उनके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत किसी में। तो ये थी अतीत की वो कहानी जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वो चुनाव ऐसा चुनाव कहा जाता है, न भूत हो न भविष्य, जो 1998 में संभल का दंगल था। अटल बिहारी वाजपेयी ने डीपी यादव को फोन किया, डीपी यादव हार गए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को भी ये पता चल गया होगा कि अगर मुलायम सिंह यादव के सामने कोई इतनी धमक के साथ खड़ा हो सकता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में शायद वो इकलौता प्रत्याशी था, और उसका नाम डीपी यादव, धर्मपाल यादव। टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट को शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।